गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, वो भी आधुनिक काल, और उसमें चंपारण सत्याग्रह न पढ़े तो वही बात हो गई कि कोई रामायण सुन लिया हो और सीता किसकी पत्नी थी वो पता ही ना हो वाली बात है। तो आज क्या जानेंगे हम लोग कि क्या आप इस बात से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति आया था जो सुने थे दूर से कि उसने कुछ किया था। उसने अफ्रीका में बहुत बड़ी क्रांतिकारी ला दिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि अफ्रीका आज़ाद हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति अंग्रेज़ों के समान हो गया था। तभी तो आज भी अफ्रीका वाले गांधी जी को उतने गांधी जी के भक्त नहीं हैं। कभी कभी सुनते होइएगा कि गांधी जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि गांधी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने गांधी जी ने बोला था कि आप भारतीयों को अफ्रीकन की तरह बर्ताव नहीं कर सकते हो। मतलब क्या कि आप अफ्रीकन के जो अभी वर्तमान व्यवहार में जो दो सिस्टम है, एक अच्छा आदमी, एक खराब आदमी, एक उच्च स्तर का आदमी, एक निम्न स्तर का आदमी। मतलब गांधी जी ने माना था कि निम्न स्तर का आदमी कौन, तो अफ्रीकन के साथ वैसा व्यवहार किया जा सकता है लेकिन इंडियन के साथ नहीं। और वही गांधी जी का वहाँ पर पूरा का पूरा आंदोलन चला था जिसमें उन्होंने कुछ हद तक जो भारतीय थे इनको भी अंग्रेजों के समान ही स्थिति उत्पन्न करा दिया था, लेकिन अफ्रीकन को छोड़ दिया। उसके बाद वो भारत है, भारत में बहुत धूम धड़ाके के साथ हुआ कि गांधी जी आ गए, यह कुछ करेंगे। अब गांधी जी आए थे 1915 में, लेकिन 2 साल तक गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरुजी थे उन्होंने कहा था कि भारत दर्शन करो, तो भारत दर्शन किए। इसी क्रम में 1917 में से पहले 1916 में लखनऊ पैक्ट नाम है उसका, या लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जब नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग इन तीन सबों के सब मिल गए थे। यानी कि कांग्रेस के जितने भी भूले बिसरे लोग थे वो वह आपस में गले मिल गए और जो कांग्रेस थी यह कुछ बातें मान ली, यानी कि पृथक निर्वाचन किसके लिए, तो मुसलमानों के लिए। और इससे मुस्लिम भी खुश, क्योंकि अब पाकिस्तान का कहा जाता है कि बीजारोपण इसी समय, बीजारोपण तो पहले ही लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था लेकिन इस समय उसका जो बीज था वो अंकुरित हो गया। यानी कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मांग लिया, अतः इस बार हुआ कि चलो अब मुस्लिम लीग भी साथ आ गई। लेकिन यह साथ कितने दिन तक चली तो हर कोई जानता है, और आज पाकिस्तान सच्चाई है। तो हुआ क्या, इसी समय बिहार के चंपारण के थे एक राजकुमार शुक्ल, वहाँ जाते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस में गांधी जी से भेंट करें, और इन्होंने बताया कि देखिए बिहार में ऐसी स्थिति है, और कहाँ तो खासकर चंपारण में वहाँ पर नील की कृषि होती थी। मान लेते हैं कि 20 कट्ठा का खेत है जिसमें 3 कट्ठा खेत आपको नील का खेती करना ही अनिवार्य है। लेकिन हुआ क्या था कि प्रेजेंट में जो सिंथेटिक डाई का अस्तित्व आ गया था जिससे अब नील का मार्केट खत्म हो गया। अब अंग्रेज बागान मालिक और तेज, अगर कोई खेती करता है तो उसको प्राइस कम मिलेगा, कोई न करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि तुम नहीं कर रहे हो इसलिए पैसा दो। तो किसानों के लिए बहुत गड़बड़ स्थिति थी, एक तरफ हुआ था दूसरी तरफ खाई थी। तब इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने कहा कि चलिए आप चंपारण वहाँ पर कुछ कीजिए। अब गांधी जी तैयार हुए, कहे कि चलो हम अगली बार जब कलकत्ता अधिवेशन होगा तो हम मिलेंगे वहाँ पर। लेकिन गांधी जी को क्या पता कि जो राजकुमार शुक्ल थे या कलकत्ता भी पहुँच जाएंगे। अब कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का तो 1917 में राजकुमार शुक्ल फिर पहुंच जाते हैं और वहीं से गांधी जी को वह बुलाकर चंपारण लाए। तो इसी समय यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने न सोचा था कि इसको लोग इतना अधिक दूध दे देंगे और गांधी जी एक मौका देखेंगे, क्योंकि चंपारण या नील का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो तो चौपट हो ही चुका था। अब इसको कहीं लेकर कोई ज़बरदस्ती भिड़ जाए कि आपको अब नील का व्यवसाय बंद करना ही है, तो हुआ यही, गांधी जी को एक मौका मिला और गांधी जी ने इसका पूर्ण इस्तेमाल कर दिया। गांधी का चंपारण सत्याग्रह का एक नए युग का सूत्रपात था। मतलब गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहली बार साबित हो गया कि कोई व्यक्ति जो अंग्रेज हैं या भगवान के पुत्र नहीं है, इनको भी बैकफुट पर किया जा सकता है। भले ही यह सिंबॉलिक ही हुआ, क्योंकि उनको तो वहाँ भी नुकसान उठाना ही पड़ रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी के खोज के आगे पूरी दुनिया में जो सिंथेटिक डाई था वो अस्तित्व में आ चुका था। गांधी एवं गांधी के इस नए प्रयोग का प्रभाव स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्पष्ट परिलक्षित था, क्योंकि गांधी जी को पहले ही बार में सफलता मिल गई, अतः इनको भी बूस्टअप हुआ, चलो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एक आकार ग्रहण कर रहा था,
जिसकी ठोस शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से होती है, यानी 1885 में। लेकिन तब तक क्या था, कांग्रेस बच्चा था। वह बहुत बड़े बड़े प्रार्थना पत्र लिखते थे, मेरे माई बाप आप एक कर दीजिए, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, नौकरी में कुछ कलर की नौकरी दिला देते तो अच्छे रहते, ऐसी वाली बात थी। 1907 में जब कांग्रेस युवा होता है तो ये लोग पहले क्रांति कहाँ होती है, घर में, तो घर में ही क्रांति हो गई, नरम दल और गरम दल। इस कारण क्या हुआ, घर में ही लोगों ने बर्तन को खूब उठा पटक करा, जिससे घर में ही बंटवारा हो गया। अब बाहरी कहाँ से भागे, नरम दल गरम दल अलग। अब गरम दल के बिना नरम दल का क्या वैल्यू, तो इनकी मांग तो वही मांग पत्र वाली बात है। और नरम दल के बिना गरम दल का क्या हुआ, तो इनको मार लाठी के अंग्रेजों ने। बहुत सारे जैसे कि लाल बाल पाल थे, तो इन लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अरविंद घोष वो साधु बन गए, चले जाते हैं पांडिचेरी। लाला लाजपत राय वो पढ़ने अमेरिका जाते हैं, और बचे बाल गंगाधर तिलक, तो ये इनको जेल होती है और मार ले जाते हैं 6 साल के लिए। आगे देखिए, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के समय संघर्ष में प्रबुद्ध लोगों का ही प्रभाव था, एवं कांग्रेस के अंदर भी पहले नरमपंथी एवं बाद में गरमपंथी विचारों का प्रभाव रहा। इस दौरान जहां भारत में अनेक नेताओं का आगाज होता है, वहीं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ अपने मिशन में लगे हुए थे। गए थे 1 साल के लिए और आए 22 साल बाद। सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग किया एवं 1914 तक इसका सफल प्रयोग करते रहे। अपने संघर्षपूर्ण कार्यों के कारण जनवरी 1915 में भारत आगमन से पूर्व ही वे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, जहां चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण जाने एवं स्थिति का अध्ययन करने को सहमत होते हैं। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें आगमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया कि आप नहीं जा सकते हो, लेकिन गांधी जी ने बोला कि भाई हम काहे नहीं जाएंगे, वो हमारा देश है, हम जाएंगे। गांधी जी की लोकप्रियता तथा उनके पिछले कार्यों से सहमी हुई सरकार ने ऐसा नहीं किया जाने दिया जाइए, बल्कि उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। अब कोई आम आदमी है, कोई एक सिंगल पर्सन है जो रास्ते पर खड़ा हो जाए कि यहाँ पर मोदी जी का गाड़ी जाने वाला है, हम नहीं जाने देंगे, गाड़ी रोक देंगे आपको। अब सरकार कहे मोदी जी चलो भाई आओ हमसे बात कर लो, अब क्या होगा, रातों रात वह व्यक्ति स्टार हो जाएगा, वही वाली बात थी। अब यह उपराज्यपाल एडवर्ड गेट महोदय ने इनको ज़्यादा भाव दे दिया और उन्हें वार्ता के लिए बुलाया, जिससे अब पूरे जोर शोर से दंत कथा ही कहेंगे ना, खूब प्रचारित हुआ होगा। गांधी जी से सरकार मीडिया कैसे आजकल जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, मीडिया बहुत जोर शोर से कहती है ये हुआ वो हुआ, बहुत बड़ा तूफान आ गया वाली बात है, हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, सब लोग तो एक से बड़े एक हैं। तो जिसमें चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य बने। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहते हैं। इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इस व्यवस्था को अनुचित एवं जमींदारों के व्यवहार को गलत मानते हुए कमेटी में 3 कट्ठिया व्यवस्था को जो कानून था उसको समाप्त किया गया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, यह सफल रहा। यह राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी एवं गांधीवाद का प्रवेश द्वार माना जाता है। और इसके बाद क्या हुआ कि पहले जो था नरमपंथी एज, उसके बाद गरमपंथी एज आता है, और यह इसके बाद का जो एज हुआ कांग्रेस में उसको कहा जाता है गांधीवाद। गांधी जी का ही पूरा एज चलेगा। बिखरी हुई कांग्रेस एवं राष्ट्रीय राजनीति उनके नेतृत्व में एक हो गई। गरम दलों एवं नरम दलों का प्रभाव खत्म हुआ एवं गांधी चरण आरंभ होता है। अतः चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी हुए थे, या तो नरम दल वालों ने जो किया वो क्या हुआ, मांगे उनकी जो बड़े बड़े चिट्ठा लिखा करते थे तो कोई पढ़ता नहीं था। गरम दल वाले जो गरम नाम ही था गरम दल वाले, और इन्होंने कुछ शुरू किया, शुरू करने से पहले ही अपने में ही विवाद हो गया, बदले में लोग जेल चले गए, कहाँ कहाँ गए ये तो हर कोई जानता है। लेकिन पहली बार अगर छोटी भी सफलता हो वह हजारों किलोमीटर लंबी असफलता से बड़ी होती है, वही वाली बात थी। तो गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी को और पूरे भारतीय को एक टॉनिक मिल गया था, जो चंपारण सत्याग्रह से ही मिला था। अतः कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या था। अगर यह एक सीढ़ी है जिसे हमको यहाँ पर चढ़ना है इस पहाड़ के टॉप पर, तो यह पहली सीढ़ी थी
यह एक उसका क्या कहेंगे उसका तो एक आधार बिंदु था जहाँ से यह रेस शुरू हो गया। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।